जय माँ। श्री अरविंद की जन्म दिवस पर 15 अगस्त अभी अगर हम संसार में उथल पुथल देखते हैं, बहुत कुछ सब जगह, और कई बार लोग ये प्रश्न उठाते हैं कि ये उथल पुथल क्यों हो रही है, क्योंकि श्री अरविंद ने अतिमानसिक सत्य के अवतरण की बात कही है, तो फिर ये उथल पुथल क्यों हो रही है। श्री अरविंद इसका उत्तर कुछ इस प्रकार से देंगे, और उन्होंने दिया भी है, कि ये उथल पुथल इसलिए हो रही है क्योंकि अतिमानसिक अवतरण हुआ है। और इसके मूल में अगर हम जाएं तो इसको कुछ इस प्रकार समझें कि जिसको हम व्यवस्था कहते हैं, हर युग में एक व्यवस्था धीरे धीरे पनपती है, बड़ी होती है और इस्टेब्लिश हो जाती है। इसको हम कहते हैं कि एक सामाजिक व्यवस्था, सोशल ऑर्डर, और बहुत समय तक वो चलती है, लेकिन उसकी एक सीमा है। और यही हमारे यहाँ युगों का जो आइडिया है, यही है युगों का आइडिया, कि हर एक युग में एक सीमा तक विकास होता है। फिर कोई चीज़ है जो छूट गई है, कोई चीज़ और है जिसको ऊपर उठाना है। सतयुग में आत्म विकास है, लेकिन जहाँ तक दैहिक विकास, देह का, प्राण का जो एक्सपेंशन है, बहुत सारी मन का, फिलॉसफी का, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं बैकग्राउंड में रहती हैं। क्योंकि जब व्यक्ति डायरेक्ट कनेक्शन पा रहा है भगवान के साथ, तो उसको फिलॉसफाइज नहीं करता है। त्रेता युग में हम देखते हैं ये जो फिलॉसफीज माइंड सेंटर्ड है, राजा है, प्रजा है। द्वापर युग में हम देखते हैं प्राण, सबल प्राण, तो हीरोइक एज जिसको कहा गया, जो अभी हम लोगों ने ओडिसियस फिल्म में भी दिखाई गई। भारतवर्ष में महाभारत का युद्ध था। और कलयुग में वो काम शरीर से मतलब केवल मानव देह की बात नहीं हो रही है, फिजिकल वर्ल्ड के ऊपर होता है। फिजिकल यूनिवर्स में उस सत्य को, ज्ञान को निकाला जाता है, उभारा जाता है, तो बाकी सब चीज़ें पीछे छिपा दी जाती हैं। तो श्री अरविंद इस युग में आए हैं, और सब स्पष्ट है कि अब वो युग को एक नई ओर ले जा रहे हैं। तो प्रत्येक युग में हम देखते हैं कि वो उस समय का जो सत्य का उद्घाटन है, बड़ा सुंदर है, सब कुछ है, लेकिन उसको एक प्रकार से मिटाया तो कुछ नहीं जाता है, लेकिन पार्श्व में ले जाते हैं। ये कहानी भागवत में भी आती है, हम लोगों ने इसकी बात की है कि भागवत वो लिखी गई है, उस कालखंड की बात है जब श्री कृष्ण ने शरीर को से विड्रॉ कर लिया है, और सब जगह कठिनाई है, समस्या है। और उस समय जब नारद मुनि आते हैं तो बड़ी सुंदर बात कहते हैं कि नहीं, तुम लोग ये समझ रहे हो कि ये बहुत कठिन समय है। वास्तव में ये समय ऐसा है जिसको कलयुग कहा गया है, कि जहाँ आप केवल भगवान के नाम के स्मरण मात्र से प्राप्त कर सकते हो। और ये हम लोगों ने हम सब प्रचलित है ये चीज़, कलयुग जोग न जप न ज्ञाना, एक आधार नाम गुण गाना, या राम गुण गाना, जैसे भी आप कर लें। तो मूल चीज़ ये है कि हर एक युग का अपना एक युग धर्म होता है जिसके अनुसार चीज़ें चलती हैं, और वो धर्म वास्तव में भगवान ने स्थापित किया होता है। धर्म से यहाँ मतलब कोई रिलीजन नहीं है। धर्म से अर्थ है कि द लॉ ऑफ बीइंग, उस युग की वही उसका मापदंड रहेगा। जैसे अब कलयुग के समय में अगर आप किसी को कह देंगे कि भाई भगवान है, तो आपसे भौतिक स्तर के प्रमाण मांगेगा, क्योंकि ये कलयुग का नियम है। ये नहीं कि ये गलत कर रहा है या कोई विधर्मी हो गया, वो कलयुग का धर्म है। अगर आप कहेंगे कि मुझे अंदर में बहुत सुंदर अनुभव हुआ, तो वो कहेगा। इसीलिए घर में ये बोला नहीं कर जाना चाहिए कि मुझे ये अनुभव हुआ, क्योंकि सीधा घर का ही कोई व्यक्ति पूछेगा अनुभव होने से क्या, तुम्हारे बाहर का जो जीवन है, तुम्हारी भाषा, वाणी, चाल चरित्र कैसा है। और ये सच है, क्योंकि कलयुग में ये परफेक्शन का खेल बाहर की चेतना पर होता है, जो बहुत कठिन है। हम देखते हैं, जब हम वैदिक ऋषियों की भी बात सुनते हैं तो कितना सुंदर उन लोगों को अनुभव हुआ है। लेकिन जब हम बाहर की चेतना में आते हैं तो बहुत सारी चीज़ें जो अधूरी रह गई, छूट गई, तो वो सारी चीज़ें कलयुग में समेटी जाती हैं, और फिर वो नया युग का प्रारंभ होता है। तो हर एक युग में धर्मस्य ग्लानि, वो जो उस युग का धर्म है, वो धर्म का केवल एक बाहरी शेल रह जाती है, एक बाहरी कवर रह जाता है, खोल रह जाता है, और उसके अंदर का सत्य या तो विलुप्त हो जाता है, या बाहर की चेतना में लगता है कि ये अंदर का सत्य चल रहा है। तो अब हम देखें, अगर अपने खुद के युग में 100 वर्ष पूर्व
बहुत सारी ऐसी ना केवल मान्यताएं, यानी कि मान्यताएं सही नहीं हैं, परंतु केवल एक बाहरी रूपरेखा में वो सिमट गई थी। उनके अंदर का सत्य क्या है ये ना भूल भी गए थे लोग और जानना भी नहीं चाहते थे। अभी भी कई हार्डकोर में यही आपको मिलेगा कि नहीं, बस आपको मानना है। लेकिन कलयुग में मानना है नहीं चलता है इट डजंट वर्क। तो आपको उसको जानना है, और मानने और जानने में बहुत बड़ा अंतर है। तो यहाँ अब श्री अरविंद हम लोगों को एक नया केवल मार्ग, नया रूप नहीं देने आए हैं, बल्कि वो पूरे भविष्य का दर्शन करा रहे हैं, और वहाँ तक कैसे पहुँचना है मनुष्य को वो सारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। और इसी को अगर हम आधार मान के चलें तो एक आजकल जो बड़ा इंटरेस्टिंग हो रहा है, प्रचलित सब जगह एक अलग अलग भूमि पर युद्ध हो रहा है। लोग कहते हैं कि इज़राइल और अरब और उसमें युद्ध हो रहा है, अमेरिका और ईरान में, यूक्रेन और रशिया में युद्ध हो रहा है। लेकिन हमारे यहाँ जो युद्ध हो रहा है बहुत ही भीषण हो रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ ग्रह युद्ध हो रहा है। ये बड़ा कठिन होता है। बाहर आपको बाउंड्री है, आपको पता है कि कहाँ आपको अटैक करना है किससे आपको खतरा है। लेकिन जब घर में ही लोग लड़ते हैं और उनके पीछे बड़ी विक्षिप्त, बड़ी भयानक मानसिकता होती है, तो बहुत कठिन होता है उस चीज को मैनेज करना, क्योंकि आपको पता ही नहीं चलेगा कि कौन किस तरफ है। तो वो जो सबसे भयानक युद्ध, केवल ये नहीं कि बाहर की बाउंड्री से पीड़ित है, पीड़ित तो है, सब जगह आग लगी हुई है, लेकिन भारतवर्ष के अंदर, क्योंकि भारतवर्ष ने, यहाँ श्री अरविंद हम लोगों को बताते हैं कि ये भारतवर्ष ने सबसे कठिन समस्या के हल का बीड़ा उठाया हुआ है। और उस दृष्टि से जब हम देखते हैं तो देखते हैं बड़ा अद्भुत, एक भारत के पूरे जीवन में एक अंदर से थ्रेड चलता है। जैसे बाहर के जीवन रेखा होती है, जिसको हम लोग कहते हैं कि हम जन्मे, क्या किया क्या नहीं किया, कितनी पढ़ाई की, फिर भूल गए, फिर जॉब किया, फिर रिटायर्ड हो गए, विवाह किया, बच्चे हो गए। लेकिन एक अंदर का थ्रेड चलता है जो हमारी चैत्य सत्ता का थ्रेड है, जो बहुत लोग नहीं जानते, व्यक्ति भी कई बार नहीं जानता। वो क्षण होते हैं जब कहीं ना कहीं हमारे अंदर एक खिड़की खुलती है और कहीं ना कहीं कोई चीज़ हमको आगे की ओर एक अलग ढंग से ले जाती है। माँ यहाँ तक कहती हैं कि अगर उस थ्रेड को कोई पकड़ ले, कई बार खुलती है खिड़की। और ये भी कहती है माँ कि ये यूनिक मोमेंट्स होते हैं जिसको लोग मिस कर देते हैं, वो आते हैं और चले जाते हैं। कोई हैं जो उस क्षण को पकड़ लेते हैं और जो द्वार खुलता है उसके अंदर प्रवेश कर जाते हैं। तो भारत के अगर हम पूरे इतिहास को देखें तो हम देखेंगे कि प्रारंभ से भारत के अंदर एक विंडो है जो हमेशा खुलती रही है, वो है आध्यात्मिक चेतना। ये फैक्ट है। इसीलिए भारत में जितने एक्सपेरिमेंट हुए, जितने पथ निकले, जितने प्रकार से लोगों ने उस एक सत्य को समझने का प्रयास किया, जानने का प्रयास किया, जीने का, एक होने का प्रयास किया, ये बहुत अद्भुत है। ये हम लोगों की विरासत है, और कभी कभी विरासत ही समस्या बन जाती है, क्योंकि दो तरह की प्रॉब्लम होती है। एक है प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी, एक है प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी। तो प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी क्या होती है? जब हमारे पास कोई चीज़ होती ही नहीं तो हम किसी भी नई चीज़ को देखते हैं तो उसको समझते हैं हाँ ये इससे मुझे आप जाएंगे, सिक्का मिल गया, अरे वाह क्या सिक्का मिल गया, ये तो हमने कभी देखा नहीं था। और जब प्लेंटी होती है तो हम कौन सा चुने, इसकी समस्या होती है। तो आध्यात्मिक पॉइंट ऑफ व्यू से बाहर की जगत में, पाश्चात्य जगत ही नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड, एक्सेप्ट भारतवर्ष एक यूनिक है, ऑल ओवर द वर्ल्ड बाहरी प्लेंटी हो सकती है, लेकिन अंदर की विपन्नता निश्चित रूप से है। और ये बहुत जिम्मेदारी के साथ में कह रहा हूँ, क्योंकि अंदर की विपन्नता कैसे, बड़े बड़े रिलीजन है, एक रिलीजन है, आप खुद देख लीजिए, एक पथ, एक रिलीजन, उसमें भी अलग अलग जो थे, एक रिलीजन में जो अलग अलग तरीके थे उस सबको नष्ट कर दिया गया। तो एक रिलीजन है, एक विश्वास है, एक पुस्तक है। कई बार लोग कहते हैं ये बहुत अच्छी बात नहीं, ये बड़ी भयानक बात है इसी से डॉगमेटिज्म का जन्म होता है। और भगवान तो अनंत है, उनको अनंत प्रकार से खोजने का, पाने का, मनुष्य के अंदर उसका जो जॉय है, एक ही को अनेकों प्रकार से देखने का। आप देखिए हमारे यहाँ तो केवल एक कृष्ण भगवान को देख लीजिए तो कितनी तरीके हैं श्री कृष्ण जी से कनेक्ट होने के। तो बाहर में जो प्रॉब्लम है वो अलग है, बाहर प्लेंटी है,
पाश्चात्य जगत में, और पाश्चात्य नहीं और बहुत सारे, लेकिन अंदर में विपन्नता है। तो उसकी समस्या क्या होती है, हर चीज को वो समझ लेते हैं यही स्पिरिचुअल है। इसलिए बाबा जी सबके लिए, वेस्ट में चला जाए कोई भी, 4 संस्कृत के श्लोक जान ले, एक टेक्निक बता दे, काफी है, ही कैन बिकम मल्टी मिलियनर। ये नहीं कि कोई गलत बात है, पर ये नेचुरल है, क्योंकि विपन्नता जहां होती है ना, आपको पता ही नहीं होता। आप देखिए यूरोप में बहुत सारी चीजें स्पिरिटिज्म के नाम पर, प्लेन चैट उसको भी स्पिरिचुअल समझते हैं। प्लेन चैट प्रारंभ हुआ था, उसको पास्ट लाइफ रिग्रेशन, वो स्पिरिचुअल, सब कुछ स्पिरिचुअल के नाम पर आ जाता है। भारतवर्ष में इसको हम लोग कहेंगे बचपना। अब भारतवर्ष में दूसरी प्रॉब्लम है, यहां प्लेंटी है, तो जब बहुत कुछ होता है तो हम कहते हैं हाँ हाँ देख लेंगे, हमारे पास तो भंडार पड़ा है। अब श्री अरविंद की तरफ जब हम जाते हैं तो ये समस्या आती है, क्योंकि अंदर में स्पिरिचुअल प्लेंटी। तो जैसे ही श्री अरविंद का नाम, अच्छा हाँ, वो गीता में जो लिखा है वही वो कह रहे हैं। अच्छा हाँ, उन्होंने वेदों पर कहा था ना, औरों ने भी वेदों पर कहा है, तो वेदों में जो कहा है वही श्री अरविंद कह रहे हैं। उपनिषद, हाँ हाँ हाँ, बहुत सारी कमेंट्री हमने पढ़ी है उपनिषदों की, श्री अरविंद ने भी एक कमेंट्री दी है। वो वहाँ रुक जाते हैं। और ये क्यों रुक जाते हैं? क्योंकि अंदर में एक मूल्य चीज का अभाव हो गया है। जब प्लेंटी होती है ना, तो मूल्य चीज का अभाव हो जाता है। जब खाना बहुत होता है आपके पास, तो क्या चीज मर जाती है? भूख मर जाती है। और भूख को मारने के, प्यास को मारने के बड़े अद्भुत साधन आ गए हैं। फॉर एग्जाम्पल कोका कोला, मतलब कोका कोला पूरी एक कोल्ड ड्रिंक्स का, बड़ी अद्भुत है। आप पिएंगे तो आपको लगेगा प्यास संतुष्ट हो गई, लेकिन वो प्यास आपको और लगेगी। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि भारतवर्ष में ये समस्या हुई है, क्योंकि प्लेंटी है। आध्यात्मिक लिटरेचर का यहाँ तक सवाल है, प्लेंटी है, तो कई बार हमारी प्यास पर उसका असर पड़ा है। माँ से एक बार किसी ने पूछा था कि ऐसा क्यों है, जब मैं बाहर था तो मेरे अंदर बहुत अभिप्सा जगती थी, यहाँ आके क्यों चली जाती है? कई बार, ये नहीं कि सबके साथ ऐसा होता है, पर होता है। तो माँ कहती है हाँ, क्योंकि तुम समुद्र से गिरे हो। जब आदमी को प्लेंटी, एक बार उन्होंने, नीलकंठ शास्त्री जी जो तांत्रिक सिद्ध थे, उन्होंने कहा था ये, उन्होंने ये डिसाइपल से कहा था कि जब मैं वहाँ रहता था तो वो जानते थे कि ये डिवाइन मदर कौन है। अद्भुत बात ये है, कहते जब मैं बाहर में वो इन्वोक करता था, ये करता था, जो अपनी प्रैक्टिसेस करता था, तो फट से मैं अनुभव करता था स्पिरिचुअल चेतना को, आध्यात्मिक चेतना को, डिवाइन मदर को। यहाँ मेरा कुछ भी काम क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि वो ये तो जानते थे कि ये डिवाइन मदर है। तो ये शिष्य ने माँ से पूछा, माँ ने कहा हाँ, क्योंकि वो समुद्र से नहा रहा है। जब आप पूरी तरह समुद्र में नहा रहे हो तो आप इतने यूज्ड टू हो जाते हो, आपको लगता है बिना प्यास के पानी मिल रहा है। माँ का घर है भाई। भूख की प्रतीक्षा नहीं करती है। तो यहाँ भारतवर्ष में भी कुछ इस तरह की चीज हुई है कि प्लेंटी, स्पिरिचुअल प्लेंटी है भारतवर्ष में इन जनरल। तो अब प्लेंटी के कारण क्या चीज बुझी तो कभी नहीं हो सकती, लेकिन कहीं ना कहीं वो चीज पीछे चली गई है, वो है अभिप्सा। अभिप्सा वो अग्नि है जो मार्ग खोलती है। कई बार लोग कहते हैं कि श्री अरविंद को पढ़ना बहुत कठिन है, तो बहुत सीधा सा उत्तर है, मन की आंखों से कठिन है, हृदय की आंख से सरल है। हम लोग आमतौर पर मन की आंख को ही लोग, मन को ही आंख के आगे लोग देखते नहीं है। मन की आंख से क्यों कठिन है? क्योंकि मन खोज नहीं रहा होता है। बहुत कम लोगों में मन खोज रहा होता है। कई बार मन को आइडियाज से प्ले करना बड़ा मजा आता है। ऐसे लोग हैं जिन्होंने ये भी पढ़ा है, वो भी पढ़ा है, और उनको बड़ा अच्छा लगता है। माइंड है ना, डिस्कस आइडियाज। हाँ हमने इनको भी पढ़ा था, हाँ हमने उनको भी पढ़ा था। कभी कभी मिलते हैं हर तरह के लोग, मेरे से भी मिलते हैं, तो मैं तो यही पूछता हूँ कि रियलाइज़ क्या किया? पढ़ा बहुत कुछ, लेकिन अंत में जो चीज़ आती है वो ये कि आपने रियलाइज़ क्या किया, उसको रियल बना कि नहीं बना। रियलाइज वर्ड वहाँ से आता है। तो कई बार मन आइडियाज से खेलने लगता है। वेदांत, उपनिषद, इसमें ऐसा लिखा, और भारतवर्ष में ये एक्चुअली हुआ। अगर आप देखेंगे स्कूल्स ऑफ थॉट,
हमारे यहाँ स्कूल्स ऑफ थॉट इतने हैं। षड दर्शन सब निकले वहीं से, वेदों से। षड दर्शन, उसमें एक वेदांत है, सांख्य है, इवन जिसको आज के समय में हम नास्तिकवाद भी कह सकते हैं, वो भी उसमें से निकलता है। अद्भुत है कि आप हर चीज को कनेक्ट कर रहे हो कहीं ना कहीं, लेकिन वो स्कूल्स ऑफ थॉट, तो इतने स्कूल्स ऑफ थॉट है कि कभी कभी व्यक्ति उसमें उलझ जाता है। तो अगर हम श्री अरविंद को केवल मन से पढ़ेंगे बिना जिज्ञासा के, एक होता है जो जिज्ञासा मतलब ये नहीं कि अच्छा हम देखें जरा बाय द वे श्री अरविंद ने भी क्या लिखा है, हाँ हाँ वो उपनिषद में ऐसा था, यहाँ पर ये मिल रहा है नहीं मिल रहा है, नहीं। जिज्ञासा का जो स्थान है वो हृदय के अंदर होता है, वो प्यास है, और इसी को अभिप्सा कहा गया है। अभिप्सा क्या है? अग्नि है। सेम वेदों में जिसकी बात हुई है, अग्नि अग्नि अग्नि। अग्नि शब्द का अर्थ ही ये होता है आगे, आगे चलो आगे चलो। अब तो ये सब नहीं देखने को मिलता है। पूरा पहले गाँव में, मथुरा में तो बड़े प्यार से करते हैं वो, राधे राधे, घंटी बजा के राधे राधे, आप आगे चलो। तो आगे चलो का अर्थ यही है कि मूव ऑन। अब मेन यही चीज होती है जब हम बात करते हैं अभिप्सा की, कि अभिप्सा वह अग्नि है जो हम लोगों को आगे की ओर ले जाती है। अग्नि शब्द ही वहां से आता है, आगुन, आगे। तो दो प्रकार के लोगों में आगे बढ़ने की चाह होती है, वही प्रारंभ होती है योग यात्रा, जिसकी बात श्री अरविंद कहते हैं। एक वो जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा, ना वेद पढ़े, ना उपनिषद पढ़े, ना गीता पढ़ी, लेकिन उनके अंदर कोई चीज है जो खोज रही है। तो वो कहा है ना किसी ने, खोजी हो तो मैं मिल जाऊं एक ही पल की तलाश नहीं। कबीरदास जी का है। वो खोज रहा है, क्या खोज रहा है उसको कई बार स्पष्ट नहीं है। खोज है, वो इस फ्रेमवर्क के बाहर कुछ खोज रहा है, लेकिन उसको ये भी नहीं मालूम फ्रेमवर्क क्या है। माँ कहती ये अगर तुम्हारे अंदर है, इसको कहती थर्स्ट। एक जगह बताती हैं कि दो ही चीज हैं जो सबसे आवश्यक हैं योग में, यात्रा में आगे बढ़ने के लिए। कहते हैं सम एंड सब्सटेंस। आपने क्या पढ़ा नहीं पढ़ा ये इंपॉर्टेंट है ही नहीं, क्योंकि कई बार लोग कहते हैं श्री अरविंद पढ़ना बहुत कठिन है। ठीक है, श्री अरविंद भी ये नहीं कहते हैं कि मुझे पढ़ना आसान है। ना ही ये कहते हैं कि मुझे पढ़ना अति आवश्यक है। वो तो गीता की तरह शब्द ब्रह्मति वर्तते की बात करते हैं। हाँ, पढ़ना चाहिए, उसका अपना आनंद है, वो एक अलग चीज़ है, और क्या पढ़ना चाहिए उस पर हम लोग आ सकते हैं। लेकिन मूल चीज़ है कि खोज है कि नहीं, थर्स्ट, प्यास है कि नहीं। अब देखिए ये प्यास कैसे ख़त्म होती है। ठीक कोका कोला का जो पुराना तरीका है, भारतवर्ष में और सब जगह यही काम हो रहा है। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन ऑफ प्यास। थोड़ा सत्संग सुन लिया, बड़ा अच्छा लगा जी, थोड़े कुछ हम लोगों ने सुन ली बात। आजकल सब जगह आता रहता है, टीवी पर, आपको पता है, चैनल लगा के कुछ भी करो तो आता रहता है। तो उससे क्या हो रहा है कि आपको प्यास उभरने का समय ही नहीं मिलता है। पर कुछ लोग हैं जो पूर्व उससे तैयार हैं, तो उनके अंदर प्यास है। माँ कहती थर्स्ट। उस प्यास के बिना कोई कहीं चला जाए, श्री अरविंद को पढ़ ले, आश्रम में आके रहने लगे, इट वोंट मैटर। आश्रम में भी ये समस्या होती है, क्योंकि अचानक लगता है अब हम घर आ गए, समुद्र है, पी लेंगे कभी भी पानी। आपको आश्चर्य होगा, वर्षों डिकेड्स चले जाते हैं और पुस्तक तक नहीं खोलते। ना केवल पुस्तक नहीं खोलते, बड़ा गर्व अनुभव करते हैं कि हमने तो लाइफ डिवाइन नहीं पढ़ी, सावित्री नहीं पढ़ी। ये कोई गर्व की चीज तो नहीं पढ़ो, कोई आवश्यक नहीं है, नहीं पढ़ पाए कोई बात नहीं है, योग पे चलते रहो। लेकिन इसका रिवर्स, समुद्र होता है ना, कई बार नहा रहा है व्यक्ति, तो उसी तरह से प्यास अगर है, एक तो उनमें होती है जिसको बस अंदर में एक छटपटाहट है, कुछ तो है इस संसार के परे। लोग कहते हैं भगवान है, कुछ कहते हैं ब्रह्म है, कुछ कहते हैं ईश्वर है। क्या है, कहाँ से उत्पन्न हुई? और अगर हम उसके एक बार ये प्यास जग गई तो ये बुझेगी नहीं। आज ही बात हो रही थी किसी की, आप केवल और कुछ नहीं, केवल ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में प्योर फिजिक्स से समझोगे तो आपके अंदर ऐसी प्यास। आज ही मैंने एक प्रश्न किया था किसी से,
तो बात बात में बात हुई, मैंने कहा बोलो पृथ्वी किस गति से घूम रही है? तो अब हम आमतौर पर तो हम ये भी नहीं जानते कि घूम रही, मैंने सुना है हमने घूम रही है तो सबने अपना अपना अनुमान लगाया। किसी ने अनुमान लगाया कि 65 मील प्रति घंटा। मैं केवल फिगर बता रहा हूँ। 2 तरह से घूमती है, 3 तरह से घूमती है एक्चुअली, पर मैं अभी 2 तरह से जिसको हम प्रचलित है उसकी बात कर रहे हैं, तीसरे तरह की बात ही नहीं कर रहे हैं। पहला है जब वो अपने ही एक्सिस पर घूम रही है 1000 मील प्रति घंटा लेकिन दूसरा है जो सूर्य का चक्कर लगा रही है। हम लोगों के लिए तो 1 साल है, कितने अच्छे से धीरे 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 ऋतु में बदलती साल आ रहा है। उसकी गति है 2 लाख किलोमीटर प्रति घंटा। अब केवल हम उसको जब देखते हैं तो हमारी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। और कब से चल रही है? 20 बिलियन 15 बिलियन सालों से, और कोई एक्सीडेंट नहीं, कोई हल्का इधर उधर, इतने सारी गाड़ियां। तो अपने आप एक तरीका ये होता है कि जब हम इसके विस्तार में जाते हैं तो अपने आप लगता है कि कोई तो चीज़ है, कोई शक्ति है, कहाँ से ये वर्क कर रही है, ऑपरेट कर रही है। और इतनी परफेक्शन से, अगर मनुष्य के आने के पहले हम देखेंगे तो सब कुछ लगता है कि कितना परफेक्ट है। मनुष्य उसको तोड़ता है, उसके पीछे भी एक कारण है, बट वी विल नॉट गो इनटू दैट, वो एक अलग विषय है। तो एक होता है कि हम केवल संसार को भी जब देखते हैं तो आश्चर्यवत पश्यति कश्चित्। बायोलॉजी को पढ़ें। कई बार लोग कहते हैं कि डॉक्टर हैं आप, आपको विश्वास। मैंने कहा भाई डॉक्टरी पढ़ के तो और भी ज़्यादा दृढ़ हो गया। एक एक सेल कैसे काम करती है, अद्भुत है, आश्चर्य आश्चर्य, परम आश्चर्य। तो कुछ लोग हैं जिनके अंदर ये खोज जग जाती है, देख करके कुछ नहीं करना, कोई किताब नहीं पढ़नी है, संसार के अंदर वेद लिखे हैं, हर चीज़ को देखते हैं तो आश्चर्य होता है और अपने आप वो प्यास जगती है। और एक बार प्यास जग गई तो वो रुकेगी नहीं, यही वो अग्नि है, आगे आगे आगे। आप रुक नहीं सकते हैं इस उत्तर से कि भाई पत्ते हरे होते हैं क्योंकि क्लोरोफिल होती है। आप बोलोगे भाई क्लोरोफिल है तो हरे क्यों होते हैं? आप बोलेंगे अणुओं के अंदर ये सब होता रही, इतनी परफेक्शन की प्रोसेस क्यों हो रही है, कैसे हो रही है? तो ये एक प्यास है, प्यास जगाने का एक माध्यम है, पुराना तरीका है, सबसे उत्तम है। उन लोगों की संगति में रहिए जिनके अंदर ये प्यास है। आग से आग पकड़ती है, इसीलिए गुरु नानक ने कहा है ना कि साधो मन का मान त्यागो। मन क्या करता है? बुझा देता है। हाँ हम जानते हैं अधिकांश, हाँ हम जानते हैं, हमने विज्ञान पढ़ा है, कुछ नहीं पढ़ा है, विज्ञान भी नहीं पढ़ा है, फॉरगेट अबाउट स्पिरिचुअल लाइफ। हम जानते हैं। साधो मन का मान त्यागो, काम क्रोध संगति दुर्जन की तासे अहनिश भागो। स्टे अवे फ्रॉम, बहुत सारे संसार भरा हुआ ऐसे लोगों से जो व्यर्थ की अनर्गल चीजें। दूसरे कौन लोग हैं जिनके अंदर ये अग्नि जाती है? जिन्होंने सब कुछ पढ़ा, वेद पढ़े, पुराण पढ़े, गीता पढ़ी, और भी बहुत कुछ पढ़ा, लेकिन भाई कोई तो चीज़ है जो अभी भी मिसिंग है। उन लोगों के लिए श्री कृष्ण क्या कहते हैं? कई बार लोग कहते हैं वेदों की बहुत सुंदर हैं, अद्भुत हैं। मैं ये बिल्कुल विद ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी, वंडरफुल स्क्रिप्चर्स। पहली किताब मेरे हाथ में आई थी सीक्रेट ऑफ द वेदास, और लग रहा था क्लाउड 9 पर पहुंच गया हूँ। पर जब वो उनको ये लगता है कि भाई अल्टीमेट वही है शेयर। अब वेद कोई कुरान नहीं है कि जहाँ पर आपने पहली और आखिरी स्क्रिप्ट लिख दी है। वेद तो अनफोल्डिंग है, जड़ तत्व के अंदर लिखा, अनरिटन वेदा नोर ऑफ द अनरिटन बुक, जड़ तत्व के अंदर लिखा हुआ है वेद। वेद तो सीक्रेट नॉलेज है, कोई पुस्तक नहीं है। तो उस दृष्टि से जब हम पढ़ते हैं तो श्री कृष्ण क्या कहते हैं? त्रैगुण्य विषया वेदा, कि वो तो आगे की बात करते हैं, उसके भी आगे की। वो मूल है, स्थापना है, बहुत सुंदर बात है। लेकिन जैसे पूरा भवन आप केवल नींव के आधार पे नहीं समझ सकते। नींव केवल आपको इतना बताएगी कि बड़ा स्ट्रांग है, ये ज्ञान आएगा, लेकिन उसके आगे और भी क्या क्या होना है। तो यहाँ श्री अरविंद उसको जो डेवलप करते हैं। तो दूसरे प्रकार के लोग वो हैं जिन्होंने बहुत कुछ पढ़ा, वेद उपनिषद न जाने क्या क्या और पढ़ा, लेकिन फिर भी उनको लगता है कि कोई चीज़ है जो मिसिंग है। और तब श्री अरविंद उस मिसिंग फैक्टर को लेके आते हैं। अरे यही तो मिसिंग था। मिसिंग क्या है? मिसिंग है कि ये सब अपने अपने, जैसे आप क्लासरूम में पढ़ते हैं केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, तो मुझे तो बड़ी समस्या होती थी कि फिजिक्स बताता है ये सब एटम्स हैं,
स्कूल में भी ये समस्या होती थी। और केमिस्ट्री चलो थोड़ी मिलती है, अब ये बायोलॉजी में सेल आ जाती है एटम्स का इससे क्या संबंध है? मेरी ये प्रॉब्लम होती थी जब किसी टीचर से पूछा था, कहते नहीं नहीं वो फिजिक्स का है, ये बायोलॉजी है। देखा वो तो ठीक है, लेकिन ये जोड़ने वाली कड़ी कहाँ है? इस एटम का इस सेल के साथ क्या संबंध है? तो ये सब जो हम लोग पढ़ते हैं, वेद, उपनिषद, गीता, तंत्र, मेटीरियलिज्म, ये सारी चीज़ें, जीवन सिद्धांत, विज्ञान, बायोलॉजी, साइकोलॉजी, क्या इन सब के पीछे एक ऐसा थ्रेड है जो एक सूत्र में इन सबको पिरो देता है? उस सूत्र को गीता कहती है समग्र ज्ञान, नोअर ऑफ द होल, कृष्णकृत, ये शब्द हैं गीता के। और वो कहती है ऐसे बहुत रेयर हैं जो जिनके पास समग्र ज्ञान है। समग्र ज्ञान किस पुस्तकों का तो है ही नहीं, और अलग अलग नहीं कि हमने वेदों को भी पढ़ लिया। इतना अधिक ये टूटी हुई श्रृंखला है कि इवन जो लोग उपनिषदों के ज्ञाता हैं उनको ईश उपनिषद को एक्सेप्ट करना कठिन होता है, क्योंकि ईश उपनिषद का जो राग है ना वो अद्भुत है वो मायावाद से मेल नहीं खाता है, उसको ट्विक करने की चेष्टा की जाती है। लेकिन एक ज्ञान ऐसा है, कहीं ना कहीं तो एक सूत्र होगा जो ये हमारे जीवन को, बाहर के जीवन को, अंदर के जीवन को, संसार के जीवन को, पशु पक्षी कीट पतंगा, मट्टी ढेला, देव असुर दानव ईश्वर, सबको एक सूत्र में पिरोता हो। एक कठिन समस्या है। इसको सॉल्व करने की बजाय भारतवर्ष में क्या हुआ, एक शब्द का प्रयोग हुआ जो इस समस्या को काट देता है। कैसे काट देता है हम सब जानते हैं, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। आपने समस्या को काट दिया। अलेक्जेंडर ने जैसे किया था ना गॉडियन नॉट, और इसको इस एग्जाम्पल में लेता हूँ। भविष्यवाणी थी कि जो गॉडियन नॉट को काट देगा, जो खोल देगा, वो विश्व विजेता बनेगा। अलेक्जेंडर कहता है मैं कर लूँगा, वास्तव में वो खोलता नहीं है, वो काट देता है। अनफॉर्चुनेटली अगर आप इसका मीनिंग देखेंगे तो कहता है सॉल्विंग एन अनसॉल्वेबल प्रॉब्लम, बट उसने सॉल्व किया ही नहीं। और मेरा मानना है चूंकि उसने काट दिया था, सॉल्व नहीं किया था, उसने संसार को केवल आधा ही कॉन्कर किया। वो और बात है कि वो भी समझता रहा मैं विश्व विजेता हूँ, और हम लोग भी उसको विश्व विजेता बना के ना वो पूर्व में भी वो भारत भूमि में आगे तक नहीं जा सका, पोरस से हार करके वापस चला गया, क्योंकि उसने समस्या को सुलझाया नहीं था। तो जब हम ये कहते हैं ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, तो हमने प्रॉब्लम को सुलझाया नहीं है, हमने उसको काट दिया है। श्री अरविंद पहली बार ना केवल सुलझाते हैं, एक दार्शनिक वे में नहीं सुलझाते हैं, एक एक डिटेल में सुलझाते हैं। एक एक अणु भी भगवान से ही चल रहा है। उनकी एक कविता है, इलेक्ट्रॉन सिटिंग इन इट्स चैरियट शिवा राइड्स, किसके अंदर? इलेक्ट्रॉन के अंदर। कल्पना कीजिए। और हर चीज के अंदर, सेल के अंदर, माँ तो पूरे योगा ऑफ सेल्स, ये सब कहाँ से उत्पन्न हो रहे हैं? वहीं से उत्पन्न हो रहे हैं कि हर चीज के अंदर चूंकि ईश्वर है और प्रकट कर रहा है उत्तरोत्तर। इवोल्यूशन, विकास, क्रम विकास, इसका बेसिस क्या है? यही बेसिस है। कौन है सीक्रेट ड्राइवर इस विकास का? रैंडम इवेंट्स तो नहीं हो सकते हैं ना। कई बार लोग ये कहते हैं नहीं नहीं रैंडम इवेंट है। तो रैंडम इवेंट ये कुछ इस तरह की बात है कि वे मिट्टी अपने आप बनती 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 मनुष्य बन गई रैंडम इवेंट से। कुछ ज़्यादा ही रैंडम नहीं हो रहा है रैंडम इवेंट्स में डायरेक्शन कैसे है? और स्पष्ट दिखता है कि डायरेक्शन है, क्योंकि उसके अंदर चेतना का उन्नयन हो रहा है। तो अगर ये हो रहा है, देयर इज अ डायरेक्शन, पावर बढ़ रही है, चेतना बढ़ रही है, प्रेम नवीन रूप ले रहा है। वही जो कीड़े में केवल प्रेम का रूप है खा जाना, भक्षण। अभी भी आप देखिए प्रेम का एक रूप होता है ना, भक्षण। बच्चा कब खुश होता है? जब उसको मम्मी कुछ खिला देती है, छोटा बच्चा, उसको प्रेम यही है और उसको यही चाहिए। कई लोगों को यही प्रेम अंत तक लगता है, खाना बना करके खिला दे वही प्रेम है। लेकिन ये प्रेम का केवल एक प्रारंभिक रूप है। वही प्रेम जो भक्षण का रूप है, अंत में क्या बन जाता है? टू गिव। देखिए इसका ऑपोजिट हो गया, सेल्फ गिविंग। और सेल्फ गिविंग क्या है? सैक्रिफाइस का अद्भुत रूप है। सैक्रिफाइस लेनी कि हम सैक्रिफाइस कर रहे हैं। बहुत से लोग देखो हमने तुम्हारे लिए क्या किया, ये सैक्रिफाइस नहीं है, ये ईगो का की प्रवंचना है। माता जी से एक बार माता जी ने किसी को कहा अगर तुम याद रखोगे कि तुमने भगवान को क्या दिया, तो भगवान को याद रखने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। तो वास्तव में तुमने भगवान को नहीं दिया, अपने अहंकार को दिया।
दैट इज नॉट सेक्रीफाइस. सेक्रीफाइस तो एक जॉयस स्टेट है. यही तो श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, जहाँ सेक्रीफाइस, यज्ञ की वो इतनी बात करते हैं, यज्ञ को एक नया आंतरिक रूप देते हैं, लेकिन साथ में वो ये भी कह देते हैं जब यज्ञ की, इट इज टू बी डन विद ए ग्लैड एंड नॉट ए डिस्पॉन्डेंट हार्ट. प्रसन्न होके कोई चीज़, आपको कोई चीज़ कोई दे और बड़ा दुखी होके दे, हम अपनी बड़ी बेशकीमती चीज़ आपको दे रहे हैं, आप कहोगे रखो अपने पास, आई कृपया हमको नहीं चाहिए. मतलब आपके ऊपर एक एहसान जा रहा है ना कि कितनी बेशकीमती. श्री रामकृष्ण परमहंस ने कैसे दिया था, जब किसी ने शॉल ला के दिया उनको, बड़ा कॉस्टली शॉल, महंगा, उन्होंने उसको 2 मिनट तो उठाया, फिर उन्होंने उठा करके नीचे डाला, नाचने लगे उसके ऊपर. काली तो एक क्षण में बताती हैं ट्रुथ. अब वो 2-4 मिनट 5 मिनट तो रुका रहा, फिर कहता है सर ये बहुत महंगा है बहुत महंगा है. ब्रांड भी बताए, पश्मीना हो कश्मीर से तो उनकी देखा देखा देखा, इसको आगे जो बोला वो तो मैं नहीं बोलूंगा, उनका स्टाइल था. देखा देखा देखा, अपना अहंकार को दिया था, कहता है मुझे दिया था. अभी भी याद है कि दिया है, अभी भी याद है कि महंगा है, अभी भी याद है कैसे रखना है. तो जब माँ कहती हैं सेल्फ गिविंग की बात, वो इसकी बात कर रही हैं. यज्ञ है, ये यज्ञ है. यज्ञ वो नहीं है जहाँ दिया याद रखा. कुछ लोग तो पता नहीं कब तक स्मरण रखते हैं बहुत समस्या होती है. कभी किसी अच्छा आपने वो वाली शर्ट वो कब पहनी, अब मैं तो भूल जाता हूँ फ्रैंकली किसने दिया. मुझे तो लगता है माँ ने दिया, दैट्स द एंड ऑफ द स्टोरी. लेकिन अब कभी कभी लोग याद रखते हैं. तो भगवान को कोई चीज़, भगवान को तो सब दे दे इंसान. ये है इस योग का पथ. कई बार लोग कहते हैं मेथड, कोई प्रोसीड्योर. तो अब जो लोग सब कुछ के बाद भी उनके अंदर ये प्यास जगी रहती है, क्यों? क्योंकि उनको वो उत्तर नहीं मिल रहा है. कौन सा उत्तर है? वो थ्रेड, धागा जिसमें सब कुछ पिरोया हुआ है. सृष्टि भी, सृष्टि के परे भगवान भी, और कण कण अणु निश्चेतना, वो धागा. और केवल पिरोया हुआ नहीं है, गतिशील है, उद्घाटन की ओर जा रही है. वो धागा श्री अरविंद हम सबके सामने प्रकट करते हैं, और यही उनका मुख्य कार्य है. और ये चीज़ हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे, क्योंकि दर्शन दिवस की उन्होंने, क्योंकि ये अकस्मात घटना नहीं है कि श्री अरविंद के जन्मदिन पे भारत को स्वतंत्रता मिलती है. श्री अरविंद इसकी बात भी करते हैं, क्योंकि एक डीप कनेक्शन है दोनों का. केवल ये नहीं कि भारत की संतान है, भारत की बहुत सारी संतान है. भारत तो ऐसी माता है जिसने कपूतों को भी संभाल के रखा है, सांपों को भी दूध पिलाते हैं हम, क्योंकि हम लोगों की सभ्यता में इनबिल्ट है. लेकिन इसलिए कि भारत की नियति श्री अरविंद से कनेक्टेड है, लिंक्ड है. और वो क्या है? भारतवर्ष का जो मूल है, मूल मंत्र है श्री अरविंद की एकमात्र भाषण, जिसमें वो अपने अनुभवों की बात करते हैं. भाषण तो उनके और भी हैं, और जगहों पर है. अपने अनुभवों की बात भाषण में उन्होंने, संभाषण में एक ही बार कही है. बाद में राइटिंग में उन्होंने अपने डिसाइपल्स को बातें बताई हैं, वो एक अलग चीज़ है. और उसमें वो सनातन धर्म की बात करते हैं और भारत के उत्थान की. अब ये कनेक्टेड है. अब जहाँ से हम लोगों ने शुरू किया था कि ये सारा जो उथल पुथल हो रहा है, क्यों हो रहा है? इसीलिए हो रहा है क्योंकि एक होता है फिक्स्ड ऑर्डर, जिसमें हम फिर वो बंधन बन जाता है हमारे लिए. और श्री कृष्ण का पुराना स्वभाव है कि वो तोड़ देते हैं, खुद भी तोड़ते हैं, तोड़ना भी सिखाते हैं. वो ओखली वाला एपिसोड है ना, सारी के सारे. तो यहाँ पर जब श्री अरविंद को श्री कृष्ण क्या कहते हैं, सच पूछा जाए तो वो हैंड ओवर कर रहे हैं. मैं इस उत्तर पड़ा स्पीच को इस तरह कि चलो अब ये युग जो है ना तुमको संभालना है. 1908 में जब श्री कृष्ण प्रकट होते हैं तो वो कह रहे हैं कि देखो अब तक मैंने ये सब किया है, कहते हैं ट्रांसफर डॉक्यूमेंट, अब इसको आगे का काम तुम्हें करना है. मैं तुमको दिखा रहा हूँ यहाँ तक काम हो चुका है. यही होता है ना हैंडिंग ओवर टेकिंग ओवर. हमारे फौज में तो ये होता था, कमांडिंग ऑफिसर जा रहे हैं, पूरा वो हैंडिंग ओवर टेकिंग ओवर होता है कि यहाँ तक हो गया है, ये आगे का काम बचा है. तो इसको अगर उस तरह से देखेंगे तो बड़ा मजा आएगा. ये हैंडिंग ओवर टेकिंग ओवर का तो थोड़ा कुछ श्री अरविंद बता रहे हैं. स्वभाव से ही वो जेंटलमैन है तो ज़्यादा नहीं बता रहे हैं कि उन्होंने क्या कहा.
लेकिन हैंडिंग ओवर जब आ रहा है तो श्री कृष्ण कहते हैं श्री अरविंद को, समथिंग हैज बीन शोन टू यू इन दिस ईयर ऑफ सेक्लूजन. वो हैंडिंग ओवर चल रहा है, तुम्हें कुछ दिखा दिया है मैंने. समथिंग अबाउट विच यू हैड योर डाउट्स एंड इट इज द ट्रूथ ऑफ द हिंदू रिलीजन. इट इज दिस रिलीजन दैट आई एम रेजिंग अप बिफोर द वर्ल्ड. अभी देख के आपको आश्चर्य होगा. वो कहते हैं रूल बुक, प्ले बुक जो सारी दुनिया में चल रही है, भारत में आती है तो उल्टा रूप ले लेती है, कुछ और हो जाता है. उसका एक कारण है. उसका कारण है कि जिसके पीछे स्वयं ये माँ ने एक बार, माँ ने नहीं, किसी ने, माँ ने भी ये बात कही है लेकिन दूसरे कंटेक्स्ट में कही है कि श्री अरविंद ने अपने हाथ में ले लिया है भारतवर्ष की नियति को. वैसे यहाँ पर ईशा दी थी, उनके भी विजन में उनको बहुत क्लोजली आते थे श्री अरविंद. कहते हैं कि वो मृणालिनी देवी थी पूर्व जन्म में, और उन्होंने भी कि श्री अरविंद ने स्वयं को भारत की नियति को अपने हाथ में लिया है. अब क्या होता है कि आप जब भगवान नियति को लेते हैं तो आप कहें प्रॉब्लम नहीं होगी, नहीं, प्रॉब्लम भी मार्ग बन जाएगी. जो लोग जूडो से परिचित हैं वो जानते होंगे कि क्या पता है. जूडो में आप क्या करते हैं, शत्रु की शक्ति को ही अपनी विजय का मार्ग बना देते हैं. भारत में ये खेल चल रहा है. जो समझ, आप जितना प्रयास करोगे भारतवर्ष को नीचे ले जाने का, भारत एक कदम आगे चला जाएगा. ये डिवाइन जूडो है. और इसकी बात उत्तर पड़ा स्पीच में श्री अरविंद कह रहे हैं कि मैं उठा रहा हूं. अब जब श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मैं उठा रहा हूं हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को, भारतवर्ष को, तो उसके बाद तो वेयर इज द कैलकुलेशन. इट इज दिस दैट आई हैव परफेक्टेड एंड डेवलप्ड थ्रू द ऋषिज, सेंट्स एंड अवतार्स. यह वो धर्म है जिसको मैंने ऋषियों की वाणी के द्वारा, अवतारों के द्वारा, संतों के द्वारा, ना जाने कितने तरीकों से इसको मैंने ऊपर उठाया, उभारा है, परफेक्ट किया है. अभी परफेक्ट हुआ नहीं, परफेक्टेड, एक ले गए एक पॉइंट तक. एंड नाउ इट इज गोइंग फोर्थ टू डू माई वर्क अमंग द नेशंस. ये साधारण वाणी नहीं है, और ये अपने आप में एक विषय है कि वो काम कैसे हो रहा है, लेकिन वो एक अलग विषय है, उस पर बात भी हुई है. आई एम रेजिंग अप दिस नेशन टू सेंड फोर्थ माई वर्ड. दिस इज द सनातन धर्म. दिस इज द इटर्नल रिलीजन विच यू डिड नॉट रियली नो बिफोर बट विच आई हैव नाउ रिवील टू यू. साक्षात श्री कृष्ण आकर के वो एक साल, वो कहिए श्री अरविंद का आश्रम वास है, ओरिजिनल आश्रम, जहाँ श्री कृष्ण कैसी जगह आ गए. और कई बार मैं इसको एक एग्जाम्पल के रूप में लेता हूँ, थोड़ा ह्यूमरस, सेमी ह्यूमरसली. श्री अरविंद का ओरिजिनल आश्रम कहाँ पर है? अलीपुर जेल. वहाँ क्या हमें सिखाया जा रहा है कि बाहर इधर उधर मत देखो, फोकस्ड रहो अपने गोल पर, देखो सब कुछ तुम्हें ले जाएगा यात्रा की ओर. वहाँ वो क्या देखते हैं? वहाँ जो क्रिमिनल्स हैं उनके अंदर वो वासुदेव को देखते हैं. ये केवल उनकी कैजुअल वाणी नहीं है. क्रिमिनल्स, मर्डरर्स, उनके अंदर वो, और श्री कृष्ण यही नहीं दिखाते हैं, कहते हैं कि इनको मैं उठा रहा हूँ. और ये दिस इज समथिंग बियॉन्ड आवर अंडरस्टैंडिंग. तो जब हम अब श्री अरविंद आश्रम में आते हैं तो हमको ये स्मरण रखना चाहिए कि वो सब लोग, सब कुछ जो यहाँ पर है, वो भगवान अपने हाथ में लेके उसको उठा रहे हैं. ये हमारी दृष्टि होनी चाहिए. तो यहाँ पर यही चीज, द एग्नोस्टिक एंड द स्केप्टिक इन यू हैव बीन आंसर्ड. ये कोई शंका होना या अज्ञेयवाद, ये कोई पाप नहीं है, बुराई नहीं है, क्योंकि आप खोज रहे हो. अज्ञेय कौन होता है? जो खोजी होता है. नास्तिक कौन होता है? जो प्रिजम्पटिव एरोगेंट पर्सन है, उसको रहने दो जहाँ. लेकिन अज्ञेयवाद क्या है? जो खोज रहा है. स्केप्टिक डाउट क्यों कर रहा है? क्योंकि वो खोज रहा है. For I have given you proofs within and without you, physical and subjective, which have satisfied you. When you go forth, speak to your nation always this word, that it is for the Sanatan Dharma that they arise. भारतवर्ष उठ रहा है किस लिए? सनातन धर्म के लिए. वो सनातन धर्म क्या है वो भी वो बता देंगे.
सनातन धर्म ये नहीं है अभी जो हम जैसे समझते हैं छुआछूत ये बना लिया, किचन में ये खा लिया। इसको तो स्वामी विवेकानंद भी कहते हैं किचन स्पिरिचुअलिटी। सनातन धर्म इज नॉट अबाउट, मतलब उसको वहाँ तक रिड्यूस कर देना। इट इज फॉर द वर्ल्ड एंड नॉट फॉर देमसेल्व्स दैट दे अराइज। आई एम गिविंग देम फ्रीडम फॉर द सर्विस ऑफ द वर्ल्ड। 1909 में कहा जा रहा है कि हम स्वतंत्रता दे रहे हैं भारत को। देखिए ये है। श्री अरविंद से भी जब किसी ने पूछा था तो श्री अरविंद कहते हैं ये सब तो निर्णय डिसाइड हो चुका है, भारत की स्वतंत्रता 1931 की बात है। बहुत सारे फ्रीडम मूवमेंट में जो थे वो श्री अरविंद से जुड़ गए थे। श्री अरविंद कहते हैं कि मैं तो अब वो देख रहा हूं कि भारत अपना स्वतंत्र होकर क्या करेगा, उसके बारे में विचार कर रहा हूं, उसको ठीक कर रहा हूं। आगे 3 शब्द लिखते हैं, बोल्शेविज्म, गूगल सर्च व्हाट इट इज, गुंडा राज, थिंग्स लुक ओमिनस। अब जब उन्होंने ये सब 31 में देख लिया है तो उसका समाधान भी कर दिया है। Therefore, when it is said that India shall rise, it is the Sanatan Dharma that shall rise. When it is said that India shall be great, it is the Sanatan Dharma that shall be great. When it is said that India shall expand and extend herself, it is the Sanatan Dharma that shall expand and extend itself over the world. It is for the Dharma and by the Dharma that India exists. Again, धर्म का अर्थ जो प्रचलित है वो नहीं, सनातन धर्म की बात हो रही है। टू मैग्नीफाई द रिलीजन मीन्स टू मैग्नीफाई द कंट्री। जब आप उसको जीते हो, उसकी बात करते हो, ये शेरविन के 4 पॉइंट एजेंडा जो लिखते हैं मोतीलाल रॉय को, उसमें कहते हैं कि एक काम उसमें से ये सनातन धर्म को संसार को देना। के.एम. मुंशी 1949 में जब शेरविन किसी से नहीं मिलते थे, के.एम. मुंशी उनके स्टूडेंट थे, उनसे मिले। और हम सब जानते होंगे उनके बारे में, उन्होंने बड़ी सुंदर कृष्ण अवतार पे किताब भी लिखी है। उनका एक इंटरव्यू भी हुआ, उसमें वो ये भी पूछते हैं कि सर व्हाट अबाउट पाकिस्तान 1949 में। तो शेरविन कहते हैं पाकिस्तान हैज बीन क्रिएटेड बाय फॉल्सहुड, फोर्स एंड फार्स। इट इज बाउंड टू बी गो अवे बाय एनी मीन्स। वार या किसी भी रूप में उसका विघटन निश्चित है। और उस समय वो कहते हैं कि सनातन धर्म, तो के मुंशी पूछते हैं कि सनातन धर्म पे काम करना क्या ये आपके लाइन में, कहते हैं बिल्कुल, इट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट वर्क्स, नॉट द ओनली वर्क बट वन ऑफ द इंपॉर्टेंट वर्क। आई हैव शोन टू यू दैट आई एम एवरीवेयर। आप सनातन धर्म का मूल मंत्र भी दे रहे हैं। तो अगर भगवान हर जगह हैं तो ये कैसे हमको पता चलेगा? याद करने से नहीं, फिर डर लगेगा नहीं लगेगा। सबसे पहला लक्षण होगा डर के आगे भगवान है। डर के पीछे भी भगवान है। काल का भी मुखड़ा उन्होंने पहना है, अकाल भी वही है। जिस दिन ये बात क्लियर हो गई तो डर लगेगा नहीं। ये बाय द वे इंडियन आर्मी की ये बहुत बड़ी खूबी है। इंडियन आर्मी से जब युद्ध करती है तो पाकिस्तानी सब डरते हैं। क्यों डरते हैं? उनके यहाँ ये है कि भाई अगर हम आग से मर गए तो हम दोजख में जाएंगे। दोजख को आग से रिलेट करते हैं, दोजख की अग्नि सुना होगा ना। प्यूरिफाइंग फायर नहीं, वो आग है जिसमें दोजख में। तो दे वेरी स्केर्ड ऑफ डाइंग बाय बॉम्ब ब्लास्ट एंड एक्सेट्रा। भारतवर्ष तो इसको वीर गति, आग में जलना मतलब ये तो हमारा ये आपको वैसे रियल बात बता रहा हूँ, क्योंकि मृत्यु का डर समाप्त हो भारतवर्ष में। क्योंकि आपके वो अलग बात है कि डरने वाले डरते हैं क्योंकि बहुत सारी ये, पर नॉर्मली हम मृत्यु को स्वीकार करते हैं एज ए प्रोसेस। आगे जा रहे हैं, वो भी अग्नि हमको आगे ले जा रही है, वी आर मूविंग फॉरवर्ड। तो उसमें दुख की क्या बात है? ऑफ कोर्स लोगों ने जो कार्मिक थ्योरी ये सब बताई हैं, मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ, लेकिन श्री अरविंद ने उसको एक हर चीज़ को एक नए ढंग से, जिसके मूल में भगवान है। इवन कार्मिक थ्योरी ये नहीं कि हमने अच्छे कर्म बुरे कर्म, मूल में भगवान है। तो भगवान क्या करेंगे? हर चीज़ को माध्यम बनाएंगे आगे बढ़ने का। तो कार्मिक थ्योरी भी विकास का विधान है, दंड पुरस्कार का नहीं। आई हैव शोन टू यू दैट आई एम एवरीवेयर एंड इन ऑल मैन एंड इन ऑल थिंग्स। पहली प्रैक्टिस जो श्री अरविंद योगा एंड इट्स ऑब्जेक्ट्स में जो हम सबको देते हैं, फर्स्ट प्रैक्टिस, सी द डिवाइन इन ऑल थिंग्स, इन ऑल मैन, एवरीवेयर। हमारे लिए तो भगवान ने बहुत आसान कर दिया है।
आश्रम में ही हर किसी के अंदर देख लो तुमने, सारी दुनिया के अंदर भगवान देख लिया। सब अवस्थाएं, एवरीथिंग इट्स ए लेबोरेटरी, उन्होंने कहा है। सो व्हेन यू सी द डिवाइन एवरीवेयर एंड इन ऑल मैन इन ऑल थिंग्स, झगड़े खत्म हो जाएंगे। कई बार लोग कहते हैं हस्बैंड वाइफ का इतना झगड़ा होता है, तो ये पहला मंत्र है, तुम उसमें जगन माता देखो, तुम उसमें ईश्वर देखो। लेकिन वो कहेंगे ईश्वर, वो तो ईश्वर उल्टी सीधी बातें करते हैं, तो जगन माता का तो अल्टीमेटली तो वही होता है, ईश्वर उन्हीं की सुनते हैं, बिना शक्ति के तो शिव भी शव हैं। तो वही होता है जीवन में, जगन माता की बात सुनी जाती है, ऐसे या वैसे। दैट आई एम इन दिस मूवमेंट एंड आई एम नॉट ओनली वर्किंग, अब यहां पर आती है वो बात, नॉट ओनली वर्किंग इन दोज हु आर स्ट्राइविंग फॉर द कंट्री, उनमें तो भगवान काम कर रहे हैं, बट आई एम वर्किंग ऑल्सो इन दोज हु अपोज देम एंड स्टैंड इन देयर पाथ। ये कैसे काम कर रहे हैं भगवान? भाई परफेक्शन ऐसे थोड़ी होगा। छुरे को आप धार कैसे बनाते हो? पत्थर पर उसको घिसना होता है। तो कुछ पत्थर भी होते हैं, वो आपको छोटी सी भूल होगी ना, उसको पॉइंट करेंगे। भाई काम कर रहे हैं अपना, उनका भी काम है। नहीं तो हम लोग प्रीमेच्योरली सोचेंगे नहीं सब अच्छा है, तो वो भी काम कर रहे हैं। आई एम वर्किंग इन एवरीबडी एंड वॉट एवर मैन में थिंक और डू, दे कैन डू नथिंग बट हेल्प ऑन माई पर्पस। इसके बाद क्या चाहिए? केवल ये कि हम लोग उससे अलाइन करें, और कुछ नहीं बचता है। दे ऑल्सो आर डूइंग माई वर्क, दे आर नॉट माई एनिमीज बट माई इंस्ट्रूमेंट्स। कौन? जो अपोज कर रहे हैं। पहली बार ये सुनने में आ रहा है। अब लोग कहेंगे लेकिन किसी ने महाभारत में बहुत अच्छा काम किया था। देखिए, थैंक्स टू दुर्योधन, जिन जिन को नष्ट होना था सबको ले आया, नहीं तो कहां कहां जाना पड़ता उनको, कहते एक जगह ले आया। और फिर पांडवों की तरफ भी वो सारे आगे जिनको जाना था, सारा जो भूभार हरण जो एरोगेंट क्षत्रिय इधर उधर दोनों तरफ थे आगे। तब अर्जुन कतराने लगा, कहते नहीं अब कर्म शुरू होने वाला है, कितने बचेंगे? पूछ लेता कितने बचे थे? 18 एक छोटी सेना में 18। तो दे आर ऑल्सो डूइंग माई वर्क इन ऑल योर एक्शंस, यू आर मूविंग फॉरवर्ड। सनातन धर्म में रेट्रोग्रेशन का स्थान नहीं है। स्वर्ग जाएगा, नरक जाएगा, मृत्यु के बाद उसका कुछ होगा, हिसाब किताब के बाद नरक, शाश्वत नरक, ये सब नहीं है। नरक भी एक पैसेज है, शॉर्टकट श्री अरविंद एक जगह कहते हैं। और ये हम लोगों ने जीवन में देखा भी है कि जब हम प्योरीफाइंग पैसेज है, जब हम कठिनाई से गुजरते हैं तो प्योरिफिकेशन होता है, हल्के हो जाते हैं बाद में। इन ऑल योर एक्शंस यू आर मूविंग फॉरवर्ड विदाउट नोइंग विच वे यू मूव। इसको सावित्री में श्री अरविंद कैसे कहते हैं? When nothing we can see but drift and bail, a mighty guidance leads us still through all. अभी फिल्म आई ना ओडिसियस, तो लोग मैं कहता हूँ देखो इसका सार यही है। उस बंदे को पता नहीं है कि उसको कहाँ जाना है, भूल गया है। एक आइलैंड पर 7 साल रुक गया है, शादी ब्याह हो गया है, उसको लग रहा है कि यही मेरी जिंदगी, यही मेरा परिवार है। लेकिन एक माइटी गाइडेंस है जो ले जा रही है हमको सबके बीच से। कितना रीअश्योरेंस दे रहे हैं, और ये तो अभी श्री कृष्ण दे रहे हैं। बाद में जब माँ आएंगी तो वो तो माँ है। यू मीन टू डू वन थिंग एंड यू डू अनदर। यू एम एट ए रिजल्ट एंड योर एफर्ट्स ऑब्जर्व वन दैट इज डिफरेंट और कॉन्ट्ररी। हमारे साथ जब रघुनाथ तो किस बात की चिंता, यही है। अब यही इसीलिए निष्काम कर्म इज ए वेरी प्रैक्टिकल एडवाइस। अपना काम करो, रिजल्ट भगवान के हाथ में। बिल्कुल बहुत सुंदर है। मतलब आप ये कि भाई जो रिजल्ट मिला नहीं मिला ये उनको पता है, आपको जितना करना था वो हो गया। इट इज शक्ति दैट हैज गॉन फोर्थ एंड एंटर्ड इनटू द पीपल। अब वहां वो बात कर रहे हैं शक्ति की। सिंस लॉन्ग एगो आई हैव बीन प्रिपेयरिंग दिस अपराइजिंग एंड नाउ द टाइम हैज कम एंड इट इज आई हु विल लीड इट टू इट्स फुलफिलमेंट। अपराइजिंग, ये जो जेंजी अपराइजिंग, ये अपराइजिंग, वो अपराइजिंग, उसके सबके पीछे जो रियल अपराइजिंग हो रही है वो श्री कृष्ण उठा रहे हैं, और श्री अरविंद के रूप में। ये सब उन्होंने ट्रांसफर डॉक्यूमेंट का हो रहा है कि अब देखो यही सब करना है।
उसके बाद वो तैयार करते हैं। 1908 से 1926 तक पूरी ट्रेनिंग होती है श्री अरविंद की। उनको यौगिक साधन जो उनको सप्त चातुष्ट दिए जाते हैं, क्योंकि अब ये डॉक्यूमेंट तो मिल गया ना, ये इतना बड़ा सृष्टि भूभारण, ये इट्स नॉट इजी। सेकेंड वर्ल्ड वार होने वाला है, उस समय फर्स्ट वर्ल्ड वार हो जाता है। अब अंत में वो बताते हैं कि वो व्हाट इज दिस रिलीजन दैट वी कॉल सनातन इटर्नल। अब श्री अरविंद कह रहे हैं अपनी स्पीच में, ये पार्ट जो था इटैलिक्स में था, वो श्री कृष्ण उनको कहते हैं। अब श्री अरविंद कहते हैं, इट इज द हिंदू रिलीजन ओनली बिकॉज द हिंदू नेशन हैज केप्ट इट, बिकॉज इन दिस पेनिनसुला इट ग्रो अप इन द सेक्लूजन ऑफ द सी एंड द हिमालयाज। क्या अद्भुत है भारत की नियति, सोच के इतना आनंद आता है, आश्चर्य होता है कि कैसे व्यक्ति छोड़ के चला जाता है। कुछ ऐसा है जो नहीं मिलता कहीं इस मिट्टी में। बिकॉज इन दिस सीक्रेट एंड एंशिएंट लैंड इट वॉज गिवन एज ए चार्ज टू द आर्यन रेस टू प्रिजर्व थ्रू द एजेस। ये हम लोगों की धरोहर है, ये संपत्ति है जिसको संभालना हम सबका की नियति है, कर्म है। और संभालना मतलब जी करके, क्योंकि अंत में वही चीज मैटर करती है। बट इट इज नॉट सर्कमस्क्राइब्ड बाय द कन्फाइंस ऑफ ए सिंगल कंट्री, क्योंकि ये सनातन धर्म है। इट डज नॉट बिलोंग पिक्यूलियरली एंड फॉर एवर टू ए बाउंडेड पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। हमको ये भूल नहीं करनी चाहिए, बहुत से लोग हैं, मिलते हैं हम सब, मैं भी मिला हूँ, जो बाहर रहते हैं, लेकिन वो निश्चित रूप से भारतीय हैं, सनातनी हैं एक सेंस में। वो ये नहीं कि वो मैं सनातनी हूँ, कहने की जरूरत नहीं है। इक्वली बहुत से ऐसे भी लोग हैं, उनके बारे में क्या कहा जाए, भारत में जन्मे हैं आगे ना ही बोलो तो अच्छा है फिर वो कहते हैं कि क्या है वो हिंदू रिलीजन। पहली चीज कहते हैं, इफ ए रिलीजन इज नॉट यूनिवर्सल इट कैन नॉट बी इटर्नल। सर्वव्यापी है, आप इसको कोई डॉगमा, कोई लिमिट में फिक्स नहीं कर सकते हैं कि बस यही है। आप मूर्ति पूजा करते हैं, बहुत अच्छी बात है। आप मूर्ति पूजा नहीं करते हैं, बहुत अच्छी बात है। आप ब्रह्म पर ध्यान करते हैं, बहुत अच्छी बात है। निर्विकार, हम निर्विकार, निर्विकल्पो निराधार निराकार रूपम। और अगर आप ये भी कह रहे हैं अखंड मंडलाकारम, वो भी अच्छा है मतलब ये सो मेनी मीन्स एंड वेज इन नैरो रिलीजन। और उस सबका टाइम आ गया है, दे आर डेटेड, वो नष्ट होंगे, अपने अंदर से नष्ट होंगे, किसी को नहीं कुछ करना है। कई बार लोग कहते हैं ये रिलीजन वो रिलीजन, इसका नाम, वी डोंट हैव टू डू एनीथिंग। वो इम्प्लोड करेंगे, अंदर ही चेंज आएगा, क्योंकि वो प्रेशर हो रहा है ना अंदर से। यंग पीपल विल रिएक्ट, रिवोल्ट, वो बोलेंगे नहीं क्योंकि वो सरनेम नाम नहीं बदलेंगे, वो अंदर से वो कोलैप्स होगा। नियति है, वो डेटेड है, एक्सपायरी डेट है। मनुष्य उसको पिएगा तो साइड इफेक्ट होंगे, आप कितने दिन दबा करके रखेंगे। तो वो कह रहे हैं नैरो रिलीजन, ए सेक्टेरियन रिलीजन एंड एक्सक्लूसिव रिलीजन कैन लिव ओनली फॉर ए लिमिटेड टाइम एंड ए लिमिटेड पर्पस। कोई भी चीज है अगर वो सीमित है तो उसके दिन गिनती के हैं, कितने अब हो सकता है गिनती के दिन 100 वर्षों 200 वर्षों। इटर्नल की जब बात होती है, दिस इज द वन रिलीजन। अब आगे बता रहे हैं, विच दैट कैन ट्रायम्फ ओवर मेटीरियलिज्म। हाँ, जड़ तत्व भी इंक्लूडेड है, हाँ बिल्कुल। कैसे? बाय इंक्लूडिंग एंड एंटिसिपेटिंग द डिस्कवरीज ऑफ साइंस एंड द स्पेकुलेशंस ऑफ फिलॉसफी। माता जी ये कहती हैं कि किस तरह का ज्ञान आज के समय हमको बच्चों को देना चाहिए। मैटेरियलिज्म के बारे में कहती हैं, दे शुड नो दैट मैटर हैज ए पर्पस टू बिकम एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ द स्पिरिट। अगर वो नहीं बन पाता है तो इट इज फॉल्स। उसकी नियति यही है, शरीर हो या मैटर की कोई भी चीज है, अगर वो आपके आत्म तत्व की वो इंस्ट्रूमेंट बन जाए। अब सभी कुछ है ना, आप देखिए पेपर पे लोग कलम से लिखते हैं, मोबाइल है, कई बार लोग कहते हैं मोबाइल अच्छा है बुरा है, बात ये नहीं है उसमें क्या कर रहे हो आप। वो स्पिरिट का इंस्ट्रूमेंट बन सकता है या वो डेविल का इंस्ट्रूमेंट बन सकता है। तो बच्चों का क्या है, यहाँ चॉइस है, स्पष्ट है कि अगर कोई इसमें डेविल की ओर भाग रहा है तो भाग रहा है, कोलैप्स होगा। और कोई इसी में, तो ये कि भाई मोबाइल ही नहीं देंगे, ये अब मतलब पहले तो ये वर्क नहीं करेगा। पर आप बच्चों के अंदर विवेक जागृत करना कि क्या है चीज़ जो
उनके उत्थान की ओर ले जाएगी। एजुकेशन, एक शब्द में अगर कहा जाए, इट इज द वन रिलीजन विच इम्प्रेसेस ऑन मैनकाइंड द क्लोजनेस ऑफ गॉड टू अस। भगवान कहाँ है? कैलाश में, वैकुंठ में, ब्रह्म में, गोलोक में, काबा में, मस्जिद में, मंदिर में, हाँ हैं। और कहाँ हैं? पहाड़ों में, पर्वतों में, नदी में, नालों में, सड़क में, आकाश में, पाताल में। अच्छा, और कहाँ है? हमारे भीतर। इससे नियर क्या हो सकता है? मतलब सच में इसको हम जीने लगे तो लगता है सच में कि जो निकटतम है, सारा संसार निकटतम कौन है? भगवान है। कई बार मैं मेडिसिन में ये ट्रेनिंग के रूप में जब कई बार लोगों को फर्स्ट एड पढ़ाता था, मतलब एक फर्स्ट एड भी एक पार्ट होता है उसका, कि किसी सांप ने काट लिया या कुछ कर दिया, फर्स्ट एड क्या करोगे? तो प्रारंभ हो जाते थे लोग, तो कहते थे एक्चुअली लिखा है रीअश्योर द पेशेंट, पहली चीज। कई बार लोग मैकेनिकली टूरने के बांधेंगे, ये बांधेंगे या रीअश्योर करेंगे। तो कहा भाई देखो, सबसे पहले भगवान का आवाहन कर लेना अंदर अंदर, बाकी चीजें बाद में। तो उससे क्या होगा? बच जाएगा। मैंने कहा बचे या जाए, दोनों अवस्था में भगवान के साथ रहेगा। बचेगा कि नहीं ये भगवान के हाथ में है, लेकिन बचेगा या जाएगा भगवान साथ में रहेंगे। ये तुम इन्वोक करो, अगर इन्वोक करने की तुम्हारे अंदर। तो यहां पे इट इज द वन रिलीजन, क्लोजनेस टू गॉड, ऑफ गॉड टू अस, एंड एम्ब्रेसेस इन इट्स कंपास ऑल द पॉसिबल मीन्स बाय विच मैन कैन अप्रोच गॉड। यहां तक मैंने देखा एक बात तो बहुत अद्भुत, यही का एक बच्चा 5-6 साल का छुट्टियों में आया। अब हम लोग, ये नहीं कि ये बड़े के लिए भी है नियम, वी हैव टू अंडरस्टैंड, पर अब वो माता जी के चित्र के सामने जो मेडिटेशन रूम में वो अपना खेल रहा है छोटी सी बॉल से, तो किसी ने उसको डांटा, हाँ दिस मेडिटेशन रूम, यहाँ पे नहीं। तो उसने जो उत्तर दिया तो सब निरुत्तर हो गए। आई एम शोइंग इट टू मदर। अब आप सही या गलत, बट पॉइंट, देयर इज अ पॉइंट इन दैट, क्योंकि यहां पर बच्चों ने यही सीखा है। माँ के सामने उन्होंने फुटबॉल खेली है, कुश्ती लड़ी है, सब कुछ किया है, ड्रामा किया है, क्या नहीं किया है। तो अब देखिए डाइनिंग रूम में, मतलब आप जो कर रहे हैं मैं भगवान को दिखा रहा हूं, भगवान के लिए कर रहा हूं, भगवान के सामने कर रहा हूं। एक सूत्र में सारा सब कुछ मिल गया। ये नहीं कि जब मैं पूजा कर रहा हूं तो भगवान के साथ हूं, जब पड़ोसी के साथ हूं तो मैं गप मारूंगा, किसी तीसरे की बुराई करूंगा, और जब तीसरे के साथ होऊंगा तो पहले की बुराई करूंगा। एंशिएंट प्रीऑक्यूपेशन ऑफ मैनकाइंड। It is the one religion which insists every moment on the truth which all religions acknowledge, that He is in all men and in all things, and that in Him we move and have our being. It is the one religion which enables us not only to understand and believe this truth, but to realize it with every part of our being. Every part में माँ सेलुलर योग तक ले गई। Every part मतलब एक एक कोशिका में भी भगवान जाग सकते हैं। It is the one religion which shows the world what the world is, that it is the Leela of Vasudev. It is the one religion which shows us how we can best play our part in that Leela. कितना सुंदर लगता है। खेल है। कौन है खिलाड़ी? एक ही खिलाड़ी, अलग अलग रूप में सबके साथ खेलता है। ऐसो चतुर खिलाड़ी, यही है ना होली का जो ओरिजिनल सेंस है। कृष्ण जी खेल रहे ना सबको अलग अलग रंगों में। इट्स सटलेस्ट लॉज एंड इट्स नोबलेस्ट रूल्स, सब कुछ वो बताता है। इट इज द वन रिलीजन विच डज नॉट सेपरेट लाइफ इन एनी स्मॉलेस्ट डिटेल फ्रॉम रिलीजन। बहुत बड़ा नुकसान हुआ भारत का जब रिलीजियस और सेकुलर ये अलग, भारतवर्ष में ये नहीं है। एवरीथिंग इज सेक्रेड। गर्भाधान से लेकर, जन्म से नहीं, गर्भाधान उसका भी एक संस्कार है। वो अलग बात है कि संस्कार केवल बाहरी चीज नहीं है, पर विच नोज वॉट इमॉर्टैलिटी इज एंड हैज अटरली रिमूव्ड फ्रॉम अस द रियलिटी ऑफ डेथ। ये मूल है
और श्री अरविंद फिर हर उनके पत्रों में हम जाएं, पत्रावली, लाइफ डिवाइन, ठीक है, अगर फिलोसॉफिकल माइंड है तो पढ़ें। सावित्री, अगर पोइटिक इंटरेस्ट है या आप खुल गए हैं, वो पोइट्री ऐसी चीज़ है जिसमें आप इंटेलेक्चुअल कैलकुलेशन नहीं है, हृदय से कोई चीज़ खोलती है, तो सावित्री, वरना पत्रावली। सारे एस्पेक्ट जीवन के उसमें मिल जाते हैं, किस तरह से भगवान से जोड़ने के। ये नहीं स्टैंडर्ड फॉर्मेट, ये माया है, ये कर्म है, कर्मों का लेखा जोखा है, नहीं। हर चीज़ भगवान से जुड़ सकती है और जुड़नी चाहिए, और यही है जिसमें भारत का भी उत्थान और अल्टीमेटली मनुष्यता का उत्थान छिपा हुआ है। कुछ भी छोड़ना नहीं है। जैसे माँ ने एक जगह लिखा है, श्री अरबिंदो केम टू टेल अस, और वो क्या है उसी के साथ हम लोग समाप्त करेंगे। श्री अरबिंदो केम टू टेल अस, श्री अरविंद हम लोगों को क्या बताने आए, ये बताने आए सार माँ की वाणी में। वन नीड नॉट लीव द अर्थ टू फाइंड द ट्रूथ। घोर मेडिटेशन कर रहा हूं, किसके ऊपर? एक बार किसी ने कहा श्री अरविंद को, तो बड़ा मेडिटेशन करता है। श्री अरविंद तो सब देखते लेते थे, जानते थे अंदर क्या चल रहा है। बोले हाँ, बैठता तो बहुत देर है, लेकिन अपनी पत्नी पर मेडिटेट करता है। और एक मेडिटेशन है जो आप हर समय कर सकते हैं। वन नीड नॉट लीव द अर्थ टू फाइंड द ट्रूथ। वन नीड नॉट लीव लाइफ टू फाइंड वन सोल। जीवन जीते हुए आप अपनी, ये नहीं कि जाने के बाद आत्म तत्व से परिचय होगा। वन नीड नॉट अबैंडन द वर्ल्ड। संसार भी त्यागने की जरूरत नहीं है भगवान को जानने के लिए। और हैव लिमिटेड बिलीव्स। अब लिमिटेड बिलीव्स में ना केवल रिलीजन है, बहुत सारे हम सब के अपने अपने बिलीफ के जो पॉट्स हैं या कॉबवेब्स मैं कहता हूँ, जिसमें उन्होंने बंद करके रखा है, भगवान को बंद कर दिया है। माता जी की कितनी राइटिंग्स है इस पर, कि जब लोग मेरे नाम पर ये कहते हैं मदर डज नॉट लाइक, मदर लाइक्स, तो मुझे बहुत हंसी आती है। फिर कहती हैं व्हाट डू दे नो, उनको क्या पता है, मेरे नाम पर कह रहे हैं माँ को ये पसंद नहीं आएगा, माँ को ये पसंद आएगा। वन नीड नॉट अबैंडन द वर्ल्ड और हैव लिमिटेड बिलीव्स टू एंटर इनटू रिलेशन विद द डिवाइन। अब अंत में जो पंच लाइन है, द डिवाइन इज एवरीवेयर इन एवरीथिंग। यही देखिए जो हम लोगों ने उत्तर पढ़ा, भाषण पढ़ा, माँ बता रही हैं, द डिवाइन इज एवरीवेयर इन एवरीथिंग एंड इफ ही इज हिडन इट इज बिकॉज वी डू नॉट टेक द ट्रबल टू फाइंड हिम। भगवान सर्वत्र हैं, हर वस्तु में हैं, और यदि वो छिपे हैं वो केवल इसलिए क्योंकि हमने उनको खोजने का प्रयास नहीं किया। जय मां।